जम्मू कश्मीर के अंदर बरसों से चले आ रही प्रथा यानी कि दरबार मूव, जिसमें कश्मीर से यहाँ पे मुलाजिम आते थे जम्मू के अंदर और जम्मू के मुलाजिम कश्मीर जाते थे और एक बड़ी अच्छी प्रथा बनी हुई थी। जम्मू और कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो लगभग 70 साल से ज्यादा का समय हो गया है इस प्रथा को चलते हैं, लेकिन बीते 3 से 4 साल हो चुके हैं इस प्रथा को बंद किए हुए। एलजी प्रशासन के द्वारा जो है इस प्रथा को बंद किया गया, इस दरबार मूव को बंद किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के अंदर जो है काफी ज्यादा रिजेंटमेंट है, व्यापारी वर्ग काफी नाराज है और जम्मू के अंदर जो है खासा तौर के ऊपर अगर बात करें तो काफी नुकसान जो है इस दरबार मूव को लेके जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आम जनता का क्या कहना है वो आज हम बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? राजन गुप्ता। राजन जी, दरबार मूव की अगर बात करें तो इस ये जो बंद किया गया है इससे आप क्या समझते हैं कि यह क्या ये वेलकम स्टेप है या ये इसके बारे में जो है सरकार को सोचना चाहिए? देखिए, इस चीज़ के बारे में हमने 5-7 बार पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील की थी और कहा था, एक बाज़ार एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते भी और एक शहरी होने के नाते भी हमने 4-5 बार ये एक आवाज़ उठाई थी। 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों को देखते हुए अगर देखा जाए तो उनमें से ये सबसे बड़ा बदलाव था हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। जब ये जो आपने पूछा है क्वेश्चन कि इसको लेके क्या कहना है? मेरा मानना है कि दरबार मूव को लेके जो पहले हमारे लोगों का एक आदान-प्रदान था, आना-जाना था, एक इंटरस्टेट का जो कहते हैं कि आदान-प्रदान का व्यापार था। जैसे कि हमारे जम्मू का बाज़ार है, अप्सरा बाज़ार है, ये छन्नी का बाज़ार है या भटिंडी के बाज़ार हैं, बेव मॉल है। वहाँ पे एक अलग से इम्पैक्ट था। कुछ लोग डिपेंड भी थे कि कब यहाँ दरबार मूव होगा, हमारा बिज़नेस जो है बढ़ेगा। जो शोरूम वाले हैं, इतना-इतना माल भरा होता था और उनकी सुझाव होते थे कि जो दरबार मूव होगा जब, तो तब हमारा जो ये सामान है सारा निकल जाएगा और मतलब कि काफ़ी कुछ डिपेंड था एक-दूसरे के ऊपर। वहाँ का जो कल्चर है वो भी यहाँ आता था, यहाँ का कल्चर वहाँ जाता था। 6 महीने के लिए हम वहाँ जाते थे, 6 महीने के लिए वो यहाँ आते थे। सर्दियों में उनके परिवार यहाँ आ जाते थे, गर्मियों में हमारे परिवार वहाँ चले जाते थे। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 के बाद ये प्रथा बंद हुई है दरबार मूव की, तो उसके बाद कहीं न कहीं तो व्यापारी दुखी हुआ है इस चीज़ को लेके। और अब दरबार मूव तो अभी है, एज़ इट इज़ है, लेकिन उसमें मुलाज़िम जो कुछ चुनिंदा मुलाज़िम जा रहे हैं। जो पहले लोगों का एक जमघट था, जो जिनकी ट्रांसफ़र्स होती थी वहाँ से यहाँ, वो एक काफ़ी तादाद में थी। अब तो ये लिमिटेड मतलब रेशियो हो गई है, उनकी जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारा मानना है कि इस चीज़ को जो पहले की तरह है, उसकी तर्ज पे अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, एलजी साहब चाहें, तो खोलें तो जो यहाँ का व्यापार है, उसको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ के लोगों का जो कल्चर यहाँ पे आता था या वहाँ जा रहा था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उस बारे में अगर आप ले लें तो अब कश्मीर में देखा जाए तो जो 2019 से पहले एक मिलिटेंट्स का इम्पैक्ट था, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। शोरूम्स वहाँ भी काफ़ी खुल गए हैं, व्यापार वहाँ भी काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ का चैम्बर भी अगर देखा जाए तो व्यापार बढ़ाने में काफ़ी मदद कर रहा है। लेकिन जो ये दरबार मूव की वजह से जम्मू में इम्पैक्ट पड़ा था, वो ख़त्म हो गया है। वहाँ के लोग आते थे जम्मू से काफ़ी तादाद में ये सामान लेके जाते थे। उस चीज़ की वजह से हमारा मानना है कि व्यापारी वर्ग को काफ़ी फ़र्क पड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। सर, जिस तरह से अगर बात करें तो जम्मू के अंदर पहले लोग यहाँ पे रुकते थे, चाहे वो बाहर से आए हुए यात्री हों जिन्होंने कटरा माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाना होता था, वो यहाँ पे रुकते थे। आज तो सीधी ट्रेन जो है वो कटरा जाती है यहाँ पे। अब कहीं ना कहीं जम्मू जो मेन जो सिटी है, काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्रेन सीधी जा रही है, लोग जो है ज्यादातर अब कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। अब तो ट्रेन जो है वो सीधा कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जाएगी और जम्मू के अंदर तो वैसे भी सिटी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे इतना कुछ तो है नहीं है। और टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं फेल भी हुआ है इन चीजों को जो है डेवलप करने में और इन चीजों के बारे में बढ़ा चढ़ा के दिखाने में, जम्मू की चीजों को दिखाने में। लेकिन लेकिन एक दरबार मूवी एक ऐसा मात्र सहारा था लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का। कहीं ना कहीं खुशी होती थी कि 6 महीने का जो व्यापार होता है, आने वाले 6 महीने के तक जो है व्यापारी जो है उस चीज को कहीं ना कहीं अपने पास रखता था। तो आप इसको जो है किस तरह से देखते हैं? इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ में कॉन्टेक्ट करूँगा कि आप कह रहे हैं कि व्यापार खत्म हुआ है या टूरिज़्म खत्म हुआ है। टूरिज़्म ने खुद ही हमारे जम्मू को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं किया है। अगर आप देखा जाए जम्मू में श्रीनगर से बेटर भद्रवाह है, डोडा है, वनी है, बसोली है, सनासर है, मानसर है, लेकिन इनको इन्होंने कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाया ही नहीं है।
दिखाया ही नहीं गया है। जो यात्रु आता है उसको सीधा ही पता है कि जम्मू में एक ही रघुनाथ मंदिर है, एक बहु फोर्ट है, वहीं 2 जगह जाना है। लेकिन अगर जगह जाए देखा जाए तो भद्रवाह में एक ऐसी-ऐसी जगह है, किश्तवाड़ में है, बनी में है, सनासर में है, जो आपको पता है कि जो नक्शे में नहीं दिखाई जाती हैं। अब उधमपुर में चले जाओ, पंचैरी है, कितनी जगह जो नई डेवलप हो रही हैं। इनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए टूरिज्म काफ़ी कुछ कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहा कि जिस तरीके से लोगों को पता चले, बाहर का टूरिज्म जो आता है वो उस जगह पे जाए। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ट्रेन चलने से एक इम्पैक्ट हुआ है, मानना है। देश हमारा तरक्की पे है, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। 2014 के बाद हमारे देश ने जो तरक्की की है वो मानने योग्य है। ट्रेन जो पहले यहाँ नहीं पहुंची थी, अब सबसे बड़ा पुल भी हमारे जम्मू कश्मीर में बन रहा है, ट्रेन भी यहाँ से जा रही है, हर चीज़ हो रहा है। पहले ट्रेन पठानकोट तक आती थी, फिर जम्मू तक आई, फिर उधमपुर तक गई, कटरा तक गई, अब श्रीनगर तक जा रही है। ये तो डेवलपमेंट है, ये इसके डेवलपमेंट बारे में कह नहीं सकते हम। लेकिन टूरिज्म विभाग जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज के दायरे में है कि वो जो हमारा जम्मू में टूरिज्म प्लेसेस है उसको प्रमोट नहीं कर रहा है। उसको लेके इन टूरिज्म विभाग को सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये हम आम जनता से बातचीत कर रहे थे और ये प्रधान भी हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। मैं आपको साफ तौर के ऊपर बता दूं कि दरबार मूव बंद होने से जो है कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान हुआ है। लगातार इन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि दरबार मूव जो है दोबारा से चला देना चाहिए। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल पूछने का ये तात्पर्य इसलिए था कि टूरिज्म विभाग का इस समय जो ज़्यादातर दिमाग है वो कश्मीर की ओर ही है। जम्मू को हर बार नजरअंदाज किया गया है और इस बार भी जो है जम्मू को नजरअंदाज किया गया है। 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो है जम्मू के 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे बर्फ पड़ती है। 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बेशुमार खूबसूरत है। कितने ही आप भद्रवाह जाएं, सरथल जाएं, छतरगला जाएं, आप बनी में जाएं, लोआंग में जाएं, आप और कितने एरियाज है, डोडा के रजौरी में जाएं, पुंछ में जाएं, पीर की गली में जाएं, हर जगह। लेकिन टूरिज्म विभाग इस चीज में फेल हुआ है और सिर्फ कश्मीर को प्रमोट किया गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मुझे कश्मीर से कोई आपत्ति नहीं है, आप कश्मीर को प्रमोट करिए, लेकिन साथ साथ हमारे जम्मू को भी प्रमोट करिए। और हमारा जो व्यापारी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं इस चीज का जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।